नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे भीकन गांव के मालखेड़ा की, जहां भारी बारिश और घटिया निर्माण के चलते एक पुलिया बाढ़ में बह गई, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार इस पुलिया को अब तक ठीक क्यों नहीं कराया गया, जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं, आज उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। तो भीकन गांव में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत एक तासा के मालखेड़ा गांव में बारिश का कहर देखने को मिला। गांव के बंजर मार्ग की नदी पर बनी पुलिया बाढ़ में बह गई। लाखों रुपए की लागत से इस पुलिया का निर्माण आरईएस विभाग ने कराया था और पानी के तेज बहाव से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से इस क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराने की कई बार मांग की, लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे खेतों तक बैलगाड़ी और ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण हमें खेतों से फसल और पशुओं के लिए चारा सिर पर ठोकर लाना पड़ रहा है। दरअसल साल 2006 से 2007 में मनरेगा योजना के तहत इस पुलिया का और मालखेड़ा से बंछड़ तक 4 किलोमीटर ग्रेवल मार्ग का निर्माण लाखों रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन ये पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार की शिकार हो गई और अब पुलिया की मरम्मत को लेकर कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार पुलिया के निर्माण में लापरवाही क्यों बरती गई? वहीं अब पुलिया के क्षतिग्रस्त होने पर जिम्मेदार इसे ठीक कराने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर ग्रामीणों की सुध कोई लेगा या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले ग्रामीणों की बात सुनते हैं। हमारी बहुत घोर समस्या है। इस पुलिस से हम इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते। मेरी एक बार अम्मा जी खेत देखने गई थी तो गड्ढे में गिर गई थी, तो अभी 15 दिन से इलाज करवा रहा हूँ। और आयुर्वेदिक अस्पताल है वहाँ पे बंजर में, तो बंजर में मेरा बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, मैं गोली लेने जा रहा था, तो मालखेड़ा से चिरागपुरा गया, चिरागपुरा से भातलपुरा गया, भातलपुरा से बंजर गया, तो सब बड़ी तकलीफ है। और सब जगह के पुल बन गए और यहाँ मालखेड़ा का पुल क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है, और ऐसा घटिया काम क्यों हो रहा है? शासन अच्छा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, फिर मालखेड़ा में कैसा क्यों हो रहा है? ये पुलिया हमारे गांव में बहुत पुरानी बनी है, मतलब काफ़ी समय हो गया है, पर बच्चों को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। बंजर जाने स्कूल पढ़ रहे हैं और 90% किसान इस क्षेत्र के किसान हैं और किसानों को बहुत तकलीफ है खेत में जाने के लिए, उनके बैलगाड़ी ले जाने में, मवेशी जाने में और चारा काटने के, फसल लाने के लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि ये पुलिया के वजह से हमारे गाँव के किसान और बच्चे, अस्पताल जाने वाले बच्चे भी ये है कि अस्पताल भी नहीं ले जा रहे। बंजर जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये पुल के टूटने के कारण काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी आ रही है और महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है जाने आने में। और क्योंकि हमारे यहाँ पर ये पुल की वजह से काफ़ी किसान लोग परेशान हैं। यह बंजर यहाँ से मालखेड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और 90% किसान की खेती बंजर पुल पार करने के बाद ही होती है। यह पुल टूटने की वजह से न तो किसान सही ढंग से खेत में जा पा रहे हैं और न अपनी फसल लाने में सक्षम है, और स्कूल के बच्चे भी पढ़ने के लिए यहाँ से जाते हैं, उनको भी बहुत समस्या है। और बीच रास्ते में भी कीचड़ वगैरह है और प्योर कच्चा रोड बना हुआ है, और न तो बैलगाड़ी चलती इस पर, न से बाइक वगैरह चलती है। और जल्दी से जल्दी ये सरकार से निवेदन है कि इस पुल को बहुत जल्दी स्वीकृत करके डबल निर्माण किया जाए। हमारी बहुत घोर समस्या है। इस पुलिस से हम इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते। तो आपने देखा किस तरह से भीकन गांव के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जूझ रहे हैं। और ये आप सड़क की दुर्दशा भी देख पा रहे होंगे। ये वही पुल है, ये वही एकमात्र रास्ता है जिसके सहारे ग्रामीण अपना आवागमन करते हैं। और इस स्थिति को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि अगर किसी
ग्रामीण की अगर किसी ग्रामीण की तबीयत खराब हो गई तो उसे इस रास्ते से अस्पताल तक ले जाना, मुख्य मार्ग तक ले जाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी हमारे दिनेश गीते बीकन गांव से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप उनकी स्थिति से भी आप वाकिफ होंगे कि ग्रामीणों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो पूरे मामले के बारे में बताइएगा कि ये पूरा मामला क्या है और कब से इस प्रकार की दयनीय स्थिति से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जी नैन्सी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी यहाँ मालखेड़ा से बंजर मार्केट पे जो पुलिया बनी हुई है उस पर ग्रामीणों के उपस्थित हूँ। और आपको बता दूं कि यह पुलिया वर्ष 2006-07 में मनरेगा योजना के तहत बनाई गई थी। 14,57,000 रुपए की लागत से बनी है पुली। जब से बनाकर के ये एजेंसी गई है तब से ना तो उसके देखरेख के लिए या मरम्मत के लिए कार्य किया है, न विभाग ने कोई ध्यान दिया है। इसके साथ जब ये यहाँ से बंजर जो 4 किलोमीटर दूर है और बंजर से मालखेड़ा तक का जो 4 किलोमीटर का मार्ग है वो भी मनरेगा योजना से वर्ष 2010-11 में करीब 47 लाख रुपए की लागत से आरईएस विभाग ने बनाया था। उसके बाद से उस रोड की स्थिति ये देखें कि बीच में जो भी वर्षा जल निकासी के लिए या नालों पर या रफ्तों पर जो पाइप दागे गए हैं वो पाइप वहां से निकल गए हैं। रास्ते में जगह जगह कीचड़ हो रहा है। बच्चों को, किसानों को, ग्रामीणों को जाने में काफी परेशानी हो रही है। जिस उद्देश्य से इस रोड का और पुलिया का निर्माण किया गया था, लोगों को सुगम आवागमन मिले, लोगों को बंजर तक पहुंचने के लिए वहां पर जो मार्केट लगता है, जो बाजार लगता है, या वहां पर जो शासकीय अस्पताल है, वहां पर हाई स्कूल स्कूल है, वहां पर बच्चों को जाने आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैन्सी, बिल्कुल दिनेश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये लगभग कितने समय से ये पुल क्षतिग्रस्त है और ग्रामीण कब से इसके निर्माण की मांग कर रहे हैं। ये पुल लगभग 2 वर्षों से यही अपनी दुर्दशा जो दिख रही है, ये क्षतिग्रस्त हुआ है। इस पर करीब 4-4 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, यहाँ तक कि पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल तक निकलना दूभर हो रहा है। और ग्रामीणों ने सांसद, विधायक, जो भी जनपद सदस्य हैं, अधिकारी हैं, वो चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय भी यहाँ पर आए थे, तब भी ये समस्या अवगत कराई थी। ठीक है दिनेश, ठीक है, बने रहिएगा आप। आपसे मैं आगे और भी चर्चा करूंगी और भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। बलिराम चक्रवर्ती किसान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वहां के ग्रामीण हैं। बलिराम, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। चलिए, बलराम से फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दिनेश, आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, वो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे उस क्षतिग्रस्त पुल की, जिस पुल के सहारे जो एकमात्र रास्ता ग्रामीणों के आवागमन का फिलहाल इस समय बना हुआ है, कि कैसे ग्रामीण उस रास्ते को पार करते हुए अपने काम के लिए जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जी, मैं आपको वो स्थिति, वो स्पॉट दिखाना चाहूंगा कि ये जो पुलिया है, ये पुलिया इसमें देखिए किस तरह से लोग निकलते होंगे। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल हमारे परिजनों को या बुजुर्ग लोगों को या बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, और वाकई तस्वीरों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण यहाँ पर कितनी दयनीय स्थिति में फिलहाल हैं और उनके आवागमन को लेकर कोई जनप्रतिनिधि या कोई जिम्मेदार सुध नहीं ले रहा है। आप बने रहिएगा और भी आपसे मैं चर्चा करूंगी आगे। बलिराम चक्रवर्ती एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बलिराम, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। चलिए, और एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है। दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहाँ जो हमारे सहयोगी हैं, जो भीकन गाँव की दुर्दशा, उन ग्रामीणों की परेशानी हम तक पहुँचा रहे हैं और कोशिश भी यही रहेगी कि इन ग्रामीणों की जो सुध है वो जनप्रतिनिधि लें और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करें। दिनेश, कितना समय हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ग्रामीण लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके पास पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया, अपनी समस्या को उनके सामने भी रखा, लेकिन क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया? जब हमने ग्रामीणों से चर्चा की तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे और तब यहाँ पे जो नेता लोग आए थे, उन्होंने हमको बोला था कि हमारा वादा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि सबका हमारा साथ तो ले लिया, हमारा विश्वास भी जीत लिया, जब विकास करने की बात आई तो मुंह फेर के गए हैं। करीब 8-10 महीने चुनाव होने को है और वो अभी तक नहीं पहुंचे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद
हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे इस पुलिया को लेकर के। आपने कहाँ कहाँ पर शिकायत की, किन किन नेताओं से चर्चा की, और पुलिया की दुर्दशा कब से ये बनी हुई है, बताएं। इसकी दुर्दशा तो करीबन करीबन नहीं तो 5 साल से ऊपर की मतलब की उखड़ी हुई, और चर्चा बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, पर कोई विधायक ध्यान देता नहीं, कोई संसद ध्यान दे रही है, कोई मुख्यमंत्री नहीं ध्यान दे रहा है यहाँ। क्या आपने इस संबंध में गांव वालों ने कोई शिकायत की, ग्राम पंचायत में कोई मीटिंग में चर्चा की हो? ग्राम पंचायत में भी मतलब कि ऐसी मीटिंगें चलती है, इस रोड को मालखेड़ा से बंजर तक जोड़ने की व्यवस्था कर, पर कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे इस रोड। ठीक है दिनेश, बने रहिएगा आप बने रहिए, आगे मैं आपसे और भी चर्चा करूंगी और भी आपसे जानकारी लूंगी। राजाराम मंडलोई सचिव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका राजाराम अनादि टीवी में। राजाराम जी, आज हम बात कर रहे हैं फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है, किन्हीं कारणों की वजह से राजाराम जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगातार दिनेश सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, वहां पर आप ग्रामीणों से बात कर रहे थे, उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि जब जब वे जनप्रतिनिधियों के पास या जिम्मेदारों के पास पहुंचे अपनी परेशानी को लेकर, तो उनका क्या कहना था, उनका क्या रवैया ग्रामीणों के प्रति और उनकी समस्याओं के प्रति रहता है? जी नैन्सी, में हमारे साथ अभी एक किसान भी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर गाड़ी में निकालते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं आती है। गाड़ी में निकलती नहीं वो चढ़ाने चाह लेते हैं। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, उनसे चर्चा करेंगे। किसानों को खेतों से जो फसल लाना होती है, चारा मवेशियों के लिए लाना होता है, और भी बंजर जाने के लिए जो दिक्कतें होती है, तो किस तरह की समस्या होती है? वो यहाँ पर वाहनों से कोई नए वाहन निकल रहे हैं और नए बैलगाड़ी निकल रहे हैं, और बच्चों स्कूल जो बंजर जा रहे हैं वो उनकी भी बड़ी परेशानियां आ रही है। ये अभी चूंकि सोयाबीन की फसल बनी अभी है, सोयाबीन की फसल आने वाली है, तो ट्रैक्टर अभी किसानों खेत में किसानों के खेत में जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हरी मिर्ची की फसल टूट रही हरी है। मिर्ची टूट रही है, तो उनके लिए वाहनों के जाने के और बैलगाड़ी भी जा रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी दिनेश, क्योंकि विधायक जुमा सोलंकी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका जुमा मैम अनादि टीवी में। हाँ, थोड़ा सा फिर से बताइए। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये भीकन गांव के ग्राम पंचायत एक तासा के मालखेड़ा गांव का ये मामला है। ग्रामीण यहाँ पर लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। आप भी अगर वहां आपकी स्थिति आपने देखी हो या आपके संज्ञान में ये मामला आया हो, तो जब आप तस्वीर देखेंगे आप वो तस्वीर देखकर हैरान होंगे कि ग्रामीण उनके एकमात्र जो उनका आवागमन का रास्ता है उससे कैसे जूझ रहे हैं। वहां पैदल जाने जैसा रास्ता भी नहीं है, पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और आप भी जान रही हैं, इस समय बारिश का मौसम है, जगह जगह हम देख रहे हैं कि बाढ़ के हालात निर्मित हो रहे हैं। पुलिया पूरी तरह से जलमग्न होने वाली है और लगभग टूट चुकी है, और उसी एक पुलिया के सहारे ग्रामीण अपने आवागमन कर रहे हैं, आवागमन को मजबूर है। मालखेड़ा की बात हो रही है। मालखेड़ा का जो मेन रोड पे गांव है, वहाँ पे तो बाकायदा रास्ता अच्छा है। ये रास्ते की जो बात हो रही है वो अंदर के रास्ते हैं, वो जरूर खराब हैं ये। तो मैं बार बार इसके लिए प्रस्ताव भेजते आ रही हूँ सरकार की ओर से। जब भी इसकी मंजूरी आएगी बनवाएंगे। मुझे भी सब इन ग्रामीणों की चिंता होती है। लेकिन जुमा जी, ग्रामीणों से जब यहाँ पर बात की गई तो वो ये कह रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से हम जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन 5 सालों में आज तक कोई जनप्रतिनिधि हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया, और 5 साल हो चुके हैं हम इसी रास्ते से आवागमन करते हुए। अच्छा, नहीं ये अंदर का रास्ता है। अभी मेन रोड तो अच्छा बना हुआ है ना, मेन रोड तो अच्छा बढ़िया सा बना हुआ है, उसी में। लेकिन अंदर के जो ग्रामीण एरिया है, जो रहवासी इलाका है, वहाँ पे तो लोग परेशान हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रास्ते हैं ये हमारे खेतों से जोड़ने वाले, और जो ज्यादातर किसानों को प्रतिदिन काम में आते हैं। तो वास्तव में सुदूर सड़क की आवश्यकता है, और ऐसे समय में शासन ने मनरेगा की योजना को भी बंद किया हुआ है, उसके अभी कोई बजट नहीं आ रहा है। तो उसी में हमको हमारे क्षेत्र के सारे काम होते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, ज्यादातर पिछड़ा है। तो शासन से और फिर मैं पुनः मांग करूंगी कि इसको जल्दी से जल्दी बनाए। लेकिन मांग
तो लगातार यहाँ पर की जा रही है ना जुमा जी, 5 साल हो हुआ चुके हैं, नहीं 5 पर साल से अब तक नहीं हो होगा, पाया है। आंदोलन और जिस करेंगे। तरह से आप भी कह रही हैं कि अंदर का एरिया है, लेकिन है तो वहां पर ग्रामीण, वहां पर तो निवास करते हैं, वहां पर ग्रामीण रह रहे हैं और तस्वीर हाँ, शायद रह आप रहे तक हैं, पहुंची नहीं। अगर आप तक तस्वीर पहुंची होती तो आप जरूर उस पर संज्ञान लेती, मैं क्योंकि जरूर ग्रामीण लूंगी वहां पर और पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं है वो। ओके, मेरे को भी क्या व्हाट्सएप पे इनका फोटो डाले जो बहुत बुरी स्थिति में है बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप बनी रहिएगा, आपसे मैं और भी आगे चर्चा करूंगी। कृष्णपाल सिंह राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मंडल अध्यक्ष। कृष्णपाल जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो अनादि टीवी में। बहुत धन्यवाद मैडम। कृष्णपाल जी, ये मामला सामने आया है भीकन गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर, ग्राम पंचायत है एक तासा के मालखेड़ा गांव में। ये मालखेड़ा गांव की तस्वीर अगर आप तक पहुंची हो तो ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वाकई यहाँ पर जो ग्रामीण है काफी दयनीय स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। बारिश का समय है, हम भी देख पा रहे हैं कि जगह जगह बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं। एक और जहाँ लगातार ये दावे किए जाते हैं कि ग्रामीणों के लिए हर संभव या हर नागरिक के लिए हर संभव मदद का सरकार जो है प्रयास करती है, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आती है ना तो तमाम उन दावों की पोल खुल जाती है। चूंकि ग्रामीण यहाँ आवागमन करने के लिए मजबूर है, ग्रामीणों के पास आवागमन का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैडम, ये हमने संज्ञान में आया है मामला और माननीय सांसद जी के नॉलेज में हम ये विषय को डाल चुके हैं और उनके माध्यम से माननीय कलेक्टर और माननीय जिला पंचायत सीओ के नॉलेज में डालकर उनको जल्द से जल्द प्राक्कलन तैयार करने के लिए बोला गया है और जल्द ही इसके ऊपर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण तो कह रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में आज तक ना कोई जनप्रतिनिधि उनके पास आया, ना कोई जिम्मेदार उनके पास आया। वे जब भी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदारों के पास गए तो सिर्फ आश्वासन दिया गया है। 5 सालों से ग्रामीण इसी स्थिति में है। वर्तमान मैडम यहाँ पर कांग्रेस की विधायक है श्रीमती उमा सोलंकी जी, और जैसे ही मेरे नॉलेज में ये मामला आया हमने तत्काल सांसद जी से बात की। सांसद जी ने भी, सांसद जी हमारे बहुत संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तत्काल कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ से बात करके प्राक्कलन तैयार करने को कह दिया। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कृष्णपाल जी कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग जाता है, जब ग्रामीण कह रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से हम आवेदन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और अब भी जब आपके संज्ञान में ये मामला आया तो उसके बाद भी सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन ही मिल रहा है। नहीं मैडम, आप इसका पता कर सकते हैं, कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ के नॉलेज में है और प्राक्कलन तैयार करने की उन्होंने प्रक्रिया को चालू कर दिया है और सांसद जी ने तत्काल बात की। अभी हमारे यहाँ के विधायक महोदय बता रही हैं कि आपको उनको फोटोग्राफ चाहिए। अगर उन तक अभी तक ये मामला ही नहीं आया है, या तो उन तक मामला आ गया है, वो चाहते नहीं है कि काम हो, या तो फिर क्या नाम से वो क्षेत्र में इतने निष्क्रिय हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पर पुलिया टूट रही है, कहाँ पर रोड टूटा हुआ है, उन्हें कुछ जानकारी में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे सतत चलने वाली सरकार है और गरीबों का सतत प्रयास और हेलो कृष्णपाल जी, जब ये पुल बनाया गया, जब ये पुल का निर्माण हुआ, उस समय यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार थी, बीजेपी के ही विधायक थे, उन्हीं के शासन में ये पुल का निर्माण हुआ और ग्रामीणों का ये भी कहना है, उनका ये भी आरोप है। कृष्णपाल जी, एक मिनट आप बात सुनिए। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जब इस पुलिया का निर्माण किया गया था मनरेगा योजना के तहत, तब इसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ था। मैडम, लगभग 15 से 20 साल पुरानी पुलिया है वो। मेरे नॉलेज में ये मामला अभी 2-3 दिन पूर्व ही आया है और तत्काल मैंने सांसद जी से बात करके इस मामले को जिला पंचायत। ठीक है, आप बने रहिएगा, मैं आपसे आगे और भी सवाल लूंगी, आपसे और भी आगे मैं चर्चा करूंगी। कांग्रेस नेता प्रशांत गंगराड़े हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी जी जी। प्रशांत जी, ये मामला एक सामने आया है, शायद आपके संज्ञान में हो या ना हो। भीकन गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत है एक तासा, उसका मालखेड़ा गांव है, जहां पर आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीण जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि जब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि पैदल मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। जी 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 मैम, बिल्कुल मेरे ये संज्ञान में है मामला। दरअसल दिक्कत क्या है, राज्य शासन जो है, प्रदेश सरकार है और इनके जो अधिकारी है, कर्मचारी है, इतने भ्रष्ट सरकार हो चुकी है कि एक पुलिया टूट गई है 3 दिन, मतलब इस बारिश में जो पुलिया टूटी है वहां से आवागमन बंद हो गया है। कहने को सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब वोट मांगने आते हैं, जब कहते हैं कि हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद से पलट के वहां अभी तक कोई नहीं देखने वाला है। प्रशांत जी 2013 से इस पूरे ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं 2013 से मैम, और 5 साल से ग्रामीण परेशान है। 5 साल से ग्रामीण लगातार आवेदन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की विधायक ने हर समय हर मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर यहाँ कांग्रेस के विधायक को तो ये भी नहीं मालूम है कि ये पुलिया क्षतिग्रस्त है भी या नहीं। जब उनसे बात की तो उनका तो ये कहना था कि ये अभी तक ये संज्ञान में नहीं आया था मामला, अब संज्ञान में आया है। उन्हें तो यही नहीं पता कि ग्रामीण कहाँ परेशान है, कहाँ नहीं है।
ग्रामीणों ने उन्हें अवगत नहीं कराया था, लेकिन जब जैसे उनके संज्ञान में मामला आया है तो उन्होंने जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ, कलेक्टर तक से बातचीत करने के आश्वासन दिया है, बात कर रहे हैं और जल्द ही उनके निराकरण के लिए वो गांव का दौरा भी करेंगे। हम सभी कांग्रेस जन ग्रामीण जनों के साथ है, लेकिन ठीक है प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल चूंकि समय का अभाव है। जो प्रशांत जी का आखिरी सवाल, चूंकि समय का अभाव है मेरे पास में, आश्वासन तो 5 साल से ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको हर बार मिलता है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कब तक होगा? क्या कोई डेडलाइन आप दे पाएंगे? मैम 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके यहाँ पर सांसद है और जो विधायक तो 2013 से कांग्रेस का है ना मैम। विधायक तो अपना काम कर रही है ना, उनकी जो अधिकारियों ने सुनवाई हो रही है। विधायक को तो यही नहीं मालूम है कि किस क्षेत्र में कहाँ विकास नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, फिर कैसे काम कर रहे हैं? विधायक अपना दौरा कर रही है, उन्हें ग्रामीणों ने अवगत कराया है तो उन्होंने संज्ञान में लिया है मामले को और विधानसभा स्तर पर भी उन्होंने कई मुद्दों को उठाया जो ये सरकार के नुमाइंदे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलिए, यानी कि ये मामला भी एक बार फिर से राजनीतिकरण में आ चुका है। ग्रामीणों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार कब तक यहाँ पे ग्रामीण इसी समस्या से जूझते रहेंगे। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपने देखा किस तरह से जनप्रतिनिधि लगातार इस मामले पर भी अब सियासत को उग्र करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस की यदि हम बात करें तो दोनों ही एक दूसरे के माथे ये पूरे ही आरोप मढ़ रहे हैं और अब सवाल एक बड़ा ये बना हुआ है कि आखिरकार यहां ग्रामीणों को कब तक न्याय मिलेगा, कब उनकी समस्या को सुना जाएगा और कब उनकी समस्या का हल किया जाएगा। चूंकि तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं वो काफी दयनीय स्थिति में ये तस्वीरें हैं और ऐसे में अगर बात ग्रामीणों की सुरक्षा की जाए तो उनकी सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि लगातार बारिश की वजह से देख पा रहे हैं कि जगह जगह जलभराव, जल जमाव की स्थिति बन रही है, बाढ़ के हालात निर्मित हो रहे हैं और ऐसे में ग्रामीण इस टूटे हुए मार्ग से अपना आवागमन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है और वे ग्रामीणों की समस्या को सुनते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।